अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली लाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम असातिज़ा का खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम टेट की तैयारी के तौर पर टेट में पूछे गए प्रीवियस सवालात जो मैथ्स पर मुश्तमिल है उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में हमारे 2017 के टेट के रियाजी के सवालात को हल किया था। फिर हमारे लास्ट वीडियो में हमने टेट 2016 में रियाजी के सवालात को हल करने की कोशिश की। इस वीडियो में हम उसी के कंटिन्यूएशन के तौर पर 2016 टेट के रियाजी के सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, एक मुरब्बई खेत का रकबा 36 मुरब्बा मीटर है। अगर एक चिड़िया वितरी ख़त के साथ 30 जज़र में 2 मीटर फ़ी मिनट की रफ़्तार से परवाज़ करती है, तब खेत को पार करने के लिए दरकार वक्त क्या होगा? आपको अपना जवाब जो है सेकंड्स में बताना है। तो आपके ऑप्शंस है 12, 8, 5, 11। तो जो सबसे पहले सवाल में दिया वो सवाल की इन्फॉर्मेशन को हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सवाल में दिया एक मुरब्बाई खेत का रकबा 36 मुरब्बा मीटर है। तो मुरब्बा किसे कहेंगे? एक 4 ज़िलों वाली बंद शक्ल जिसके चारों अज़ला मसावी हो और चारों के चारों ज़ाविये 90 दर्जे के हो, उसको हम एक मुरब्बा कहेंगे। तो मुरब्बे का रकबा कहते हैं अंदर की जगह को। 36 मुरब्बा मीटर है, ये जो रकबा है टोटल 36 मुरब्बा मीटर है। फिर एक चिड़िया वितरी ख़त के साथ, वितर कहते हैं एक ज़िले से दूसरे ज़िले को मिलाने वाला ख़त, ये होगा इसका वितर। तो एक चिड़िया जो है वितरी ख़त के साथ सफ़र कर रही, ठीक है ना, और उसकी रफ़्तार है 30 जज़र में 2। चिड़िया की रफ़्तार है 30 जज़र में 2। तब खेत को पार करने के लिए दरकार वक्त, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए दरकार वक्त जो है आपको मालूम करना है। तो देखिए, चिड़िया की रफ़्तार हमको दे दिया, वक्त मालूम करने के लिए कहा गया। तो वक्त मालूम करने के लिए हमारे पास ज़ाब्ता है, वक्त मसावी है फ़ासला बटे रफ़्तार, ठीक है, फ़ासला बटे रफ़्तार। इस ज़ाब्ते के ज़रिए हम चिड़िया का खेत पार करने के लिए दरकार वक्त मालूम करेंगे। अब हमारे पास परेशानी ये है, हमारे पास वक्त मालूम करना है, रफ़्तार दिया लेकिन फ़ासला नहीं दिया। तो अब यहाँ से यहाँ तक का फ़ासला हम कैसे मालूम करेंगे? तो देखिए, हमारे पास हमारे पास सवाल में इंफॉर्मेशन दिया। क्या इंफॉर्मेशन है? ये जो मुरब्बे का रकबा है, मुरब्बे का रकबा मसावी है कितना दिया? 36। आप लोग जानते हैं रकबा मालूम करने के लिए हमको 2 ज़िलों को ज़रब देना होगा। ये चूँकि ये 2 ज़िले मसावी होते हैं, उसको ज़रब देने पर हमारे पास आया ए की दूसरी। ज़िला ए है, रकबे का ज़ाब्ता है ए की दूसरी मसावी है 36, ठीक है। अब उसके बाद ए मसावी है, ये 36 को हम जज़र में ले लेंगे दूसरी निकाल कर, ठीक है। अब उसके बाद जज़र में 36 की कीमत होगी 6, क्योंकि 6 का मुरब्बा क्या है? 36, ठीक है। तो ए मसावी हमारे पास क्या आ गया? 36। जैसा कि 36 है, 36 को हम 6 की दूसरी लिख सकते, ये दूसरी और जज़र कट हो जाता, हमारा जवाब आता ए मसावी है 6। यानी कि ये ज़िला भी हमारा 6 है और ये ज़िला भी हमारा 6 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक मुसल्लिस बन गया, क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस। अगर हम इस शक्ल पर गौर करेंगे तो ये हमारा एक क्या है? क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस। ये इसकी लंबाई 6 है, इसकी लंबाई 6 है। अब ये फ़ासला हमको मालूम करना है। तो देखिए, जब हमको क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस में 2 ज़िले दे दिए गए, तब हम उसका वितर मालूम कर सकते हैं। कैसा मालूम कर सकते हैं? तो हम उसका वितर जो है फ़ीसागोरस के मसले से हम मालूम कर सकते हैं। फ़ीसागोरस का मसला हमको क्या बताता है? किसी भी मुसल्लिस में वितर का मुरब्बा मसावी होता है बाकी 2 अज़ला के मुरब्बे के मजमुए के। मान लीजिए इसका नाम हमने रखा ए, इसका नाम हमने रखा बी, इसका नाम हमने रखा सी। तो ये फ़ीसागोरस का मसला हमको बताता है किसी भी क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस में वितर का मुरब्बा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी फ़ासला रहेगा उसका मुरब्बा, यहाँ से यहाँ तक का फ़ासला मान लीजिए हमने क्या है? मान लीजिए हमने रखा ए सी की दूसरी। वितर का मुरब्बा मसावी होता है बाकी 2 अज़ला के मुरब्बे के मजमुए के, ये बी है, ठीक है। तो बाकी 2 अज़ला के मुरब्बे क्या हो रही है? यहाँ से यहाँ तक का फ़ासला ए बी की दूसरी जमा यहाँ से यहाँ तक का फ़ासला बी सी की
दूसरी। वितर का मुरब्बा मसावी होता है, वितर का मुरब्बा मसावी होता है बाकी के दो अज़ला के दोनों के मुरब्बे के मजमुए के। फिर दोनों का मुरब्बा लेकर क्या करेंगे, उनको जमा करेंगे, तो ये दोनों कैसे रहेंगे, मसावी रहेंगे। अब ए सी हमको नहीं मालूम, जैसे कि वैसा लिख दीजिए, ए सी की दूसरी मसावी है ए बी, ए से लेकर बी तक का फासला कितना है हमारा, 6 की दूसरी, जमा बी से लेकर सी तक का ज़ाब्ता क्या फासला क्या है, 6 की दूसरी। तो ये दोनों का अगर मुरब्बा लेकर हम जमा करेंगे तो वितर के मुरब्बे के बराबर हमारा जवाब आएगा। इसी को हम फिसागोरस का मसला कहेंगे। अब देखिए ए सी की दूसरी मसावी है 6 की दूसरी जमा 6 की दूसरी, 6 की दूसरी होगा 36 जमा 6 की दूसरी होगा 36, ठीक है। अब ए सी की दूसरी मसावी 6 की दूसरी 36 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 6 की दूसरी मतलब 6 को 2 बार हमको ज़रब देना है, ठीक है। 36 36 होगा 72। अब ये दूसरी जो है, अब ये जो दूसरी है इस जानिब लाने पर वो किस में, जज़र में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। अब ए सी मसावी हमारे पास क्या आया जवाब, ए सी मसावी हमारे पास जवाब आया 72। अब मैं 72 को लिख रहा हूँ 36 ज़रब 2, क्योंकि 36 की दुगनी क्या होता, 36 दूनी 72, तो 72 को मैं 36 ज़रब 2 की शक्ल में लिख रहा हूँ। उसके बाद देखिए ए सी मसावी है 36 का जज़र हमारे पास है, 36 को अगर हम जज़र के बाहर निकालेंगे तो उसका जवाब 6 हो जाएगा। उसके बाद जज़र में 2, ठीक है, 36 जज़र में 2, जज़र में 2 को जैसा कि वैसा रख रहा हूँ मैं। 36 का मुरब्बा हमको मालूम है, जज़रुल मुरब्बा 6 है, तो 6 को बाहर लिखा मैं, जज़र में 2, तो ए सी मसावी हमारे पास क्या आ गया, 6 जज़र में 2। तो अब आप इस ज़ाब्ते के ज़रिए सवाल को हल कर सकते हैं। वक्त मसावी है, फासला क्या आएगा हमारे पास, ए से लेके सी तक का 6 जज़र में 2, फासला आ गया 6 जज़र में 2 बटे रफ्तार, रफ्तार हमको सवाल में दिया क्या है, 30 जज़र में 2, जज़र में 2, जज़र में 2 कट, वक्त मसावी है 6 बटे 30, 6 कन 6, 6 पंजे 30, तो वक्त मसावी हमारा क्या आया, 1 बटे 5, ठीक है। ये जवाब हमारा मिनट में है, हमको इसको कन्वर्ट करना होगा सेकंड में। तो 1 सेकंड मसावी होता है, सॉरी 1 मिनट मसावी होता है 60 सेकंड के, 1 मिनट मसावी होता है 60 सेकंड के, तो 1 बटे 5 मिनट कितने के मसावी होंगे, ज़रब 60। 2 मिनट किसके मसावी होंगे, 2 मिनट के कितने सेकंड्स हो रहे, तो 60 से ज़रब दे देंगे हम 120, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर आपको पूछा 3 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप क्या करेंगे, 3 को 60 से ज़रब दे देंगे। तो उसी तरह 1 बटे 5 में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 बटे 5 मिनट में, तो आप क्या करेंगे, 60 से ज़रब देंगे सेकंड्स में तब्दील करने के लिए। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 1 बच रहा, 5 दूनी 10, तो वक्त मसावी है 12 सेकंड, ठीक है। ये मिनट में आया जवाब हमारा, उसको हम सेकंड में तब्दील कर रहे, वक्त मसावी है 12। तो ये जवाब ए हमारा जवाब जो है सही है। तो क्या किए हम जो है, पहले हमको रफ्तार दिया, किसकी, चुड़िया की रफ्तार जो वितरी ख़त के साथ, वितर के ख़त के साथ फासला तय कर रही, रफ्तार दिया, फ़ासला मालूम करना था हमको। तो फ़ासला मालूम करने के लिए हम दी गई इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किए। ए की दूसरी मसावी है 36 लिखे, क्योंकि मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता है कि दूसरी मसावी है 36। उसके बाद हम ए मसावी है दूसरी, इधर जाने पर जज़र में तब्दील हो जाएगा, और जज़र में 36 की कीमत है 6, तो ए मसावी हमारा 6 आ गया, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। अब हम वितर का फ़ासला मालूम करने के लिए क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस का इस्तेमाल करके फिसागोरस के मसले को इस्तेमाल करें। फिसागोरस का मसला क्या बताता, ये जो 2 ज़िले हैं, इन दोनों के मुरब्बे का मजमुआ, दोनों की दूसरी लेकर दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो वितर की दूसरी के बराबर आएगा। तो वितर की दूसरी मसावी है इसकी लंबाई की दूसरी जमा इसकी लंबाई की दूसरी। 6 की दूसरी होता है 36 और 6 की दूसरी होता है 36। इसी तरीके से ए की दूसरी मसावी है क्या आ गया हमारे पास, 72 आ गया। फिर ए सी मसावी दूसरी, इधर जाने पर 72 होएगा। ए सी मसावी है 72 को हम क्या करें, 36 ज़रब 2 की शक्ल में लिखें। जैसा हम लिखें यहाँ पर 36, जज़र में 36 की कीमत अगर बाहर निकालेंगे तो 6 होगी, तो 36 में से हम जो है 36 को बाहर निकालने पर उसकी कीमत हो गई 6, और जज़र में 2, जैसा कि वैसा लिखेंगे। तो ये हमारा फ़ासला आ गया 6 जज़र में 2, ठीक है ना। अब उसके बाद हम जो है फ़ासला, वक्त और जो है फ़ासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करें। वक्त मसावी है फ़ासला बटे रफ्तार।
तो हमारे पास फासला क्या था, यहाँ से यहाँ तक का 6 जज़र में 2, जैसा कि आया वैसा लिख दिया हम। और उसकी रफ़्तार जो है 30 जज़र में 2 थी। जज़र में 2 को जो है हम कट कर दिए, तो 6/30 हमारा जवाब आया। 6 कन 6, 6 पंजे 30। ये वक्त हमारा 1/5 आया जो मिनट में था। मिनट को सेकंड में तब्दील करने के लिए हमको 60 से ज़रब देना होता है। जैसा 2 मिनट में अगर आपको किसी ने पूछा 2 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे ज़रब 60 लिखेंगे, तो 60 दूनी 120 सेकंड होते हैं 2 मिनट में। तो उसी तरह 1/5 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप 60 से ज़रब दे दिए, तो हमारा जवाब आया 1/5 ज़रब 60 मसावी 12। तो वक्त हमारा 12 आया, जो हमारा ऑप्शन ए है। तो चलिए, अगर आपको फिर भी अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो मज़ीद आप इस वीडियो को पॉज करके फिर से जो है रिवर्स करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, मुख्तलिफ 3 हिंसी आदात से तश्कील पाने वाले आदात की तादाद जो हिंसों 7, 2 और 3 को बग़ैर दोहराए इस्तेमाल करने पर बनती है। यानी सवाल में ये कहा जा रहा, ये जो अदद 7 है, 2 है, 3 है, इनको इस्तेमाल करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने तादाद बना सकते हैं। शर्त यह है कि उन आदात को आपको दोहराना नहीं है। तो देखिए हिंसे कौन से हमारे पास, 2, 3, 7। चलिए इन 3 आदात को इस्तेमाल करते हुए हम हिंसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े आदात की तरफ जाएंगे। तो देखिए सबसे छोटा आदात जो हम इससे बना सकते हैं वो 2, 3, 7 है। उससे बड़ा हम बना सकते हैं 2, 7, 3। फिर उससे बड़ा हम बना सकते हैं, पहले 3 को लिखेंगे 3, 2, 7, फिर लिखेंगे 3, 7, 2। फिर उसके बाद हम 7 को पहले लेकर हिंसा बनाएंगे, 7, 2, 3। उसके बाद बनाएंगे 7, 3, 2। इस तरीके से हिंसों की तादाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 से भी ज़्यादा बने हमारे पास 4, 5 से भी ज़्यादा कितने हिंसे बने हमारे पास 6। तो 3, 2 और 7 का इस्तेमाल करते हुए हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने हिंसे बना सकते, 6 हिंसे बना सकते। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये हमारा अगला सवाल है, एक 11 मीटर लंबी डोरी से अगर 2 सही 3/5 मीटर और 3 सही 3/10 मीटर की डोरियाँ काटी जाती है, तब बाकी डोरी का तूल मीटर में मालूम कीजिए। तो सवाल है, एक 11 मीटर लंबी डोरी है, उसमें से 2 हिस्से हम क्या करें, काट लिए। काटने के बाद कितनी डोरी बाकी रहती है उसका तूल हमको मीटर में बताना है। तो देखिए हमको क्या करना होगा, पहले कितनी डोरी काटी गई वो मालूम करना है। यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। फिर इस तूल को हम क्या करेंगे, 11 में से तफरीक कर लेंगे। तो देखिए कितनी डोरी पहले जुमला काटी गई उसको हम मालूम करेंगे। तो 2 सही 3/5 और 3 सही 3/10 ये डोरियाँ काट ली गई। तो हमको इसको माइनस करना है, किस में से, 11 में से। तो पहले इन दोनों का तूल मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको सादा कसर में तब्दील करें। 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13/5 जमा दूसरी कसर है 10 तिया 30, 30 और 3 33, 33/10। ठीक है, जमा करने का तरीक़ा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम, क्या आएगा, दोनों का एलसीएम 10 आएगा। देखिए 10, 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 2 एकन 2, 1 का 1, 5 ज़रब 2 ज़रब 1 ज़रब 1, 5 दूनी, इन सबको जो है ज़रब देना है हमको चारों को। 5 दूनी 10, 10 एकन 10, 10 एकन 10। तो एलसीएम क्या आया हमारा 10। अब पहली कसर को एलसीएम से ज़रब देंगे, 13/5 ज़रब 10। ठीक है ना, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26। यहाँ जमा की अलामत है। दूसरी कसर को भी एलसीएम से ज़रब देंगे। दूसरी कसर क्या है हमारी, 33/10 ज़रब, एलसीएम क्या है हमारा 10, 10 10 कट जाता 33। 26 में 33 मिलाइए, 6 में 3 मिलाए 9, 2 में 3 मिलाए 5, 59/10। ठीक है, अब ये 59/10 वो तूल है जिसको काट लिया गया। तो 11 मीटर लंबी है, उसमें से 59 - 10 माइनस कर दीजिए, 11 - 59/10। ठीक है ना, 10 से 11 को ज़रब दीजिए 110, 110 - 59/10। ठीक है, अब 110 में से 59 जाने पर क्या बचेगा, 41 और 10 51/10। ठीक है ना, 110 में से अगर आप 59 को निकाल देंगे तो आपका जवाब आएगा 51/10। अब यहाँ पर 51/10 देखिए, यहाँ पर मुरक्कब शक्ल में दिया, तो हम क्या करेंगे, 10 एकन 10, 10 पंजे 50।
ठीक है ना, एक बच रहा, तो 5 सही 50 है, 10 पंजे तो 5 ऐसा के वैसा लिख दिए यहाँ पर, 10 पंजे 50, एक बच रहा ना तो एक लिखे, फिर नीचे 10 लिखे। ये है सादा कसर को मुरक्कब कसर में तब्दील करने का तरीक़ा। फिर आप ज़रब दीजिए, 10 पंजे 50, 50 जमा 1 51/10 आ जाएगा। क्या करें हम, फिर से देखिए, 10 एकन 10, 10 पंजे 50, तो पंजे का 5 यहाँ पर लिख दिए, 50 मतलब यहाँ पर 51 है, कितने बच रहे हैं, 1, तो 1 लिखे यहाँ पर। फिर नसब नुमा जैसा कि वैसा 10 लिख देंगे, तो 5 सही 1/10 हमारा जवाब सही है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। फिर से आप इसको रिवर्स करके देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले 1.999 को P/Q की शक्ल में हमको ज़ाहिर करना है। तो देखिए 1.999 है, यहाँ पर अक्सर तलबा जो है, अक्सर तलबा कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जवाब इसका लिख देते हैं। देखिए अशारिया को निकाल कर यहाँ पर अक्सर लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 मुकामात है, तो इस तरीक़े से जवाब बन जाता है 19,999/10,000। ये तरीक़ा गलत है। यहाँ पर ये जो 1.99 है, ये बार बार दोहराया जा रहा है, इसको तकरारी अशारिया हम कहेंगे, गैर मुख्ततिम तकरारी अशारिया। 9 के ऊपर यहाँ पर असल में बार है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 1.99, ये लामुतना ही मरतबा है। ये तरीक़ा इस्तेमाल करके हम इसको कसर में ज़ाहिर नहीं कर सकते। तो कैसे ज़ाहिर करेंगे, देखिए इस सबसे पहले इसको हम जो है x फ़र्ज़ कर लेंगे, 1.999 को जो है x फ़र्ज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक अदद जो है बार बार दोहराया जा रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको 10 से ज़रब देंगे, इस मसावात को 10 से ज़रब देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 आदाद दोहराए जाते तो हमको 100 से ज़रब देना होता था, लेकिन यहाँ पर एक ही अदद के ऊपर बार है, एक ही अदद बार बार दोहराया जा रहा, तो हम इसको कहेंगे कि इसकी दौरियत 1 है, लिहाजा हम इसको 10 से ज़रब देंगे। तो देखिए x को 10 से ज़रब देने पर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और जब कभी भी हम आशारी अदद को 10 से या 100 से ज़रब दे रहे हैं, तो जितने सिफर है उतने आशारिया सीधे हाथ तरफ हम हटा देंगे, ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 में चूँकि एक सिफर होता है, तो हम क्या करेंगे, एक मुकाम आशारिया को इधर हटा देंगे, तो हमारा जवाब बन जाएगा 19.999। ये हमारी मसावत 2 है, ठीक है। क्या करें हम, आशारिया को एक मुकाम सीधी जानिब हटा दिए। अब क्या करेंगे, हम 2 में से 1 को तफरीक़ कर देंगे, तो दूसरी मसावत है 10x मसावी है 19.999। पहली मसावत है x मसावी है 1.99। देखिए ये इकाई है, इकाई के मुकाम के नीचे इकाई का मुकाम, आशारिया के नीचे आशारिया, ठीक है। अब दोनों को तफरीक़ कर दीजिए, 10x में से 1x जाने पर 9x, और 9 में से 9 जाने पर सिफर सिफर सिफर, 9 में से 1 जाने पर 8, ये 1 x 9x मसावी है 18 के बाद अगर आशारे के बाद सिफर है तो कीमत नहीं रहती, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9x मसावी 18, x मसावी है 18/9, 9 1 का 9, 9 दूनी 18, x मसावी है, जवाब आया हमारा 2। तो देखिए यहाँ पर 2 कहाँ है, 1/9 19/10, 1999/1000। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन 4, 2 जवाब हमारा सही है, ठीक है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद सवालात जो बचे हुए हैं अगले वीडियो में हम हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।